हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर प्योर प्यारा सा चैनल सरसोभित द्विवेदी। आईसीएससी क्लास 10 के मेरे सारे बच्चों, आप सबके लिए सीआईएससी बोर्ड ने इंप्रूवमेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन पेपर अपनी वेबसाइट CISC.org पर अपलोड कर दिए हैं। वहां से मैंने बेटा निकाला है मैथमेटिक्स का पेपर, और उसके जो क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं वो हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी MCQ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हमने स्टार्टिंग की है यहाँ पर, और जो क्वेश्चन लिए हुए हैं बच्चों वो मैंने टॉपिक जीएसटी से लेके रिफ्लेक्शन तक के लिए हैं, ठीक है। जितने भी एमसीक्यू थे वो सारे मैंने ले रखे हैं। आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आप देखेंगे वो किस पर बेस्ड है बेटा, वो फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड बोर्ड ने दिया है। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच x माइनस p, जो x माइनस p होना चाहिए वो तुम्हारा कैसा होगा, दैट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। ये है आपके, सीधे समझ जाओ ये फैक्टर थ्योरम लगने वाली है, ठीक है। जब ये चीज, अगर ये अपनी थ्योरम क्या थी कि अगर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx, इज अ फैक्टर ऑफ fx, तो बताओ क्या होता था fx, देन क्या होता था, देन f ऑफ a जो था वो होता था जीरो के इक्वल। ये बात सही है ना, फैक्टर थ्योरम यही तो थी। आपका x माइनस ए कौन है बेटा, अगर आप कंपेयर करो तो ये आपका x माइनस ए, ठीक है। देखना जरा, देखना x माइनस ए, ठीक है। तुम्हारा fx कौन है बेटा, ये है पॉलिनोमियल इन x, जिसको आप लोग fx कह रहे थे, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हो तो ये हो चुका है p, तो यहां पर ये भी हो गया p, मतलब f ऑफ p जो है वो जीरो होना चाहिए। सीधे आप समझ जाओ कि f ऑफ p जीरो होना चाहिए। fx अगर ये है, fx आज की डेट में बच्चों ये है आपका एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, सही है। अगर ये fx है तो f ऑफ p इक्वल जीरो की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ p। चलो भाई, तो x जहां जाए वहां पर p पुट करते हैं। चलो भाई, तो f ऑफ p जो होना चाहिए इट शुड बी जीरो, ये बात सही है, यही तो है एज पर द रूल। चलो भाई, x के प्लेस पर p पुट करते हैं, जहां जहां x है, p क्यूब माइनस p इंटू पी स्क्वायर प्लस p प्लस 5 एंड दैट इज जीरो। तो बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, ठीक है। देखिए भाई पी क्यूब से ये भी पी क्यूब हुआ एक्चुअल में। चलो इसका थोड़ा सा रुक के इसको कैंसिल आउट करते हैं, इसको लिख सकते हैं पी क्यूब, सही है। अब माइनस पी इंटू पी स्क्वायर दैट इज ऑल्सो पी क्यूब प्लस पी प्लस 5 इक्वल जीरो। तो पी क्यूब पॉजिटिव, पी क्यूब निगेटिव, कैंसिल आउट एंड द वैल्यू ऑफ पी इज -5, सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका ऑप्शन ए, सही है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, सही है। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट बढ़िया सा क्वेश्चन है बेटा, ये है जीएसटी का क्वेश्चन, और देखने में बड़ा आसान लग रहा है बट है नहीं एक्चुअली, है ना। बड़े बड़े बच्चे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है वो भी ये गलती कर सकते हैं। आओ क्या गलती होनी है और देखते हैं। द जीएसटी ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड, जो जीएसटी है वो रिड्यूस की जाती है फ्रॉम 12% टू 5%, मतलब पहले 12% थी और अब 5% कर दी गई। एंड ड्यू टू दिस द प्राइस पेड फॉर द आर्टिकल इज कट डाउन बाई ₹14। अगर आप जीएसटी को रिड्यूस करोगे तो प्राइस डेफिनेटली डाउन जाएगा। कितना जाएगा बेटा, ₹14। तो ₹14 प्राइस जो है ना वो पहले ही से डाउन हो गया, ठीक है। कैसे डाउन हुआ, जब जीएसटी को रिड्यूस किया गया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये क्वेश्चन देखने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, ठीक है। तो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अब ओरिजिनल प्राइस मान लो एक्स है हमारा, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या हो गया, एक्स ले लिया हमने, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है ₹50, ₹98, ₹100 या ₹200, डिसाइड कर लो। आप कैसे किसी का प्राइस डिसाइड करते थे, मान लीजिए एक्स है, ठीक है। तो आप एक्स तो ये प्राइस हो गया उसका, और उस पर जीएसटी, पहले जीएसटी कितनी लग रही थी, पहले जीएसटी कितनी थी बेटा, पहले जीएसटी थी 12%, ठीक है। तो 12% किस पर, जो एक्चुअली आपने प्राइस ले रखा है, एक्स ले रखा है, तो इस पर 12% थी। तो 12% ऑफ एक्स कर दें, ठीक है। और फिर अब रिड्यूस करेगी, मींस माइनस हो गई जीएसटी, पहले 12% थी अब माइनस हो गई। कितना हो गई बेटा माइनस, 12%, सॉरी 5% रिड्यूस हो गई, 12% से 5% पे आ गई अब, है ना। तो 5% जब 5% मतलब पहले 12% थी अब 5% जीएसटी है। तो अब क्या सिचुएशन होगी, तो एक्स प्लस, भाई प्राइस जो है वो तो देना ही होगा। अगर आप 12% जीएसटी पर खरीद रहे हो तो फिर तो ये वैल्यू हो गई आपकी, बट इसमें से वैल्यू कह रहे हैं ₹14। भाई अगर आप देखें तो क्या हो गया, डाउन हो गया, है ना। तो माइनस करना होगा एक्स प्लस किसके साथ, अब जीएसटी कितनी हो गई, पहले 12% या 5%, तो 5% किसका, 5% ऑफ एक्स, ठीक है। ये सिचुएशन बनी। अब भाई सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स प्लस, इसको लिख सकते हो कितना, 12 एक्स अपॉन 100 कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है।
और माइनस इसको कर दोगे तो x प्लस 5x अपॉन 100 इक्वल 14 अपॉन 1 कर दो। ठीक है, बताओ ये कितना हो गया। इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 1 भाई 100 इंटू एक्स 100x और प्लस 12x तो 112x हो गया 12x अपॉन 100 और माइनस ये कितना हो जाएगा बताओ भाई 100 इंटू एक्स 100x प्लस 5 तो 105x अपॉन 100 सही है इक्वल में अपना 14 प्रॉपरली मूव ऑन कर रहा है ना। चलो भाई तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं, तुम लोग तो समझ ही गए होगे। ठीक है चलो मिनिमाइज कर लिया। अब आते हैं, अब देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो 100 हो गया और यहाँ पर हो गया 112x माइनस 105x इक्वल में 14 अपॉन 1। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा 112x माइनस 105x कितना हुआ बताओ 7x और अपॉन में 100 जो है ना, अपॉन में 100 रखना है रख ले भाई, अपॉन में 100 और इक्वल में तुम्हारा 14 अपॉन में 1 चल रहा है। अब एक बात बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या सीधे कर दो, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई। यही तो ओरिजिनल प्राइस था, यही तो ओरिजिनल प्राइस था जिसको हम लोगों ने x लिया, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 100 2 जा 200 है ना। तो ये आ गया आपका करेक्ट, डी हुआ ना करेक्ट ऑप्शन। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये बढ़िया सा इन इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी है ना। चलो भाई इसको देखते हैं। 2x माइनस 15 2x माइनस 15 इज ग्रेटर देन 4x प्लस 9 दे रखा है। तो बताओ कि x की क्या सिचुएशन है ना। ऑप्शन ए सही, बी सही, सी सही या डी सही, आप मेरे साथ करो है ना। चलो बताओ, तो अगर हम 4x को डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दे तो ये हो गया 2x माइनस 4x इज ग्रेटर देन, और कांस्टेंट को एक तरफ ट्रांसपोज कर दे, थोड़ा भाई जल्दी जल्दी करेंगे ना। माइनस 15 को ट्रांसपोज किया तो प्लस 15 हो गया, 15 प्लस 9 हो गया बेटा 24। और 2x माइनस 4x क्या होता है माइनस 2x। बट वेरिएबल कभी भी निगेटिव नहीं चाहिए, तो क्या करें -1 से मल्टीप्लाई कर दें, और जैसे किया तो माइनस से यहाँ पे लिख देना मल्टीप्लाई बाय -1। देखो करना आपको सुनना है, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड। ठीक है, और जैसे तुमने पता, जैसे तुमने -1 मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, तुरंत इन इक्वेशन का जो साइन है वो चेंज होगा। ठीक है, साइन चेंज होना है। ये देखो -1 से या माइनस किसी भी नंबर से अगर तुमने मल्टीप्लाई किया तो इन इक्वेशन साइन चेंज होगा। डिवीजन में भी चेंज होता है, ध्यान रखिएगा, केवल मल्टीप्लाई में नहीं डिवीजन में भी चेंज होता है। तो 24 इंटू -1 भाई दोनों तरफ करना होगा ना। ठीक है, तो ये आ गया कितना 2x इज लेस देन -24। तो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो भाई कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और इधर -12। तो x लेस देन -12 करेक्ट आंसर हुआ। x लेस देन -12 कहाँ है बेटा, कहाँ है, ये लो भाई साहब पहले ही मिल गया है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। चलो भाई नेक्स्ट, ये बहुत आसान, बहुत आसान छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा अगर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स आएंगे, ये रही इक्वेशन, इसके कितने रूट आएंगे बेटा 2 आएंगे। ठीक है, ऑप्शन में ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, कोई 2 है ना। एक्चुअल में बच्चे क्या करते हैं, तो गलत दिखाते हैं। गलत कैसे करते हैं बच्चे, 3x स्क्वायर इक्वल 6x, सर इस x से ये वाली पावर कैंसिल और x की वैल्यू आ गई 6/3। भाई 3x इक्वल 6 ही तो आया, जब पावर कैंसिल कर दी तो x की वैल्यू 2। और आप बहुत खुश, क्या आपका बिल्कुल सही बेटा, आपका गलत हो गया है ना। आप लगा के आए बी, तुरंत आप हो गए रॉन्ग। ठीक है, करेक्ट क्या है वो देखिए, करेक्ट क्या है और कैसे करना है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, रूट्स इसके कितने निकलेंगे 2, x की कितनी वैल्यू 2, कैसे निकलेंगे। अगर देखो ध्यान से 3x स्क्वायर इक्वल 6x था, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, 6x को आपको ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज कर दो 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल 0। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है, दोनों टर्म्स है, इनमें क्या कॉमन है, 3x कॉमन हो गया। 3x जैसे ही आपने कॉमन लिया यहां पर क्या आ गया x माइनस 2। सही है, चेक कर लो, चेक कर लो, सही है भाई 3x कॉमन लिया आपने, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइड, कॉमन लेने का एक्चुअल मतलब होता है कि हर टर्म से आप डिवाइड करते हो। ठीक है, जैसे अरे भाई 3x स्क्वायर से अगर आपने 3x को कॉमन ले लिया, बताओ कितना आ जाएगा, 3 3 कैंसिल, x स्क्वायर अपॉन x कितना हो गया बताओ, एक पावर से कैंसिल, केवल x ही तो बचा। सही है ना वैसे यहाँ पर -2। अब देखो हुआ क्या, अब 2 रिजल्ट आते हैं। अब या तो 3x इक्वल 0, भाई 3x यहाँ पर है और x -2, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ये कब पॉसिबल हो सकता है, या 3x इक्वल 0 हो या फिर और x -2 इक्वल 0। ठीक है, तो 2 आंसर क्या क्या आ गए, या तो x की वैल्यू आएगी 0/3
और दूसरी आ जाएगी x इक्वल 2, तो मतलब x इक्वल 0। दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे 0 एंड 2, सी बिल्कुल करेक्ट है, ना कि 2। ठीक है, ये तो रॉन्ग है ना, इसको स्वर्ण अक्षरों में रॉन्ग कर दें ये रॉन्ग है, ऑप्शन सी बिल्कुल बेटा सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट। भाई साहब ये क्वेश्चन फिर से देखो, शेयर एंड डिविडेंड का क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है बच्चों को, ये बहुत बड़ी बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने पूछा है परसेंटेज रिटर्न। क्या पूछा बेटा? परसेंटेज रिटर्न। ठीक है, अब परसेंटेज रिटर्न के लिए क्या कर सकते हो? परसेंटेज रिटर्न क्या होता था? परसेंटेज रिटर्न कैसे निकालते थे, याद करो, कैसे निकालते थे? इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनटू 100, याद करो, ये था। अब इनकम सुनना, इस क्वेश्चन की बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने कहा कि परसेंटेज रिटर्न ऑन ₹100। अब जो रुपीज ये 100, पहले क्वेश्चन पढ़ो, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑन ₹100, 12% शेयर्स ऑफ अ कंपनी बॉट एट 4% डिस्काउंट। जो 12% जो तुम्हें दिख रहा है, 12% शेयर्स ऑफ अ कंपनी, तो ये तुम्हें दिख रहा होगा डिविडेंड। ठीक है भाई, ये तुमको क्या दिख रहा है? डिविडेंड दिख रहा है, सही है। तुम्हें डिविडेंड, डिविडेंड देखो, कंपनी क्या हो, डिविडेंड देती है, वो फेस वैल्यू पे देती है, सबको पता है। ठीक है, किस पर देती है? डिविडेंड देती है। किस पर बेटा? फेस वैल्यू पे देती है। ठीक है, ये भी तो इनकम ही हुई, ये भी तो इनकम हुई। इनकम कितनी? अब देखो जरा, इनकम निकालते हैं। इनकम कैसे? इनकम के लिए आपको कैसे निकालोगे? यहाँ पर डिविडेंड जो मिल रहा है वही आपकी इनकम है इस क्वेश्चन में, और अलग से कुछ नहीं आपको दे रखा है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं अमाउंट ऑफ इनकम, आप नंबर ऑफ शेयर वगैरह ये सब दे जाएंगे, कुछ नहीं है आपके पास। फिर कैसे निकलेगी इनकम? सुनो मेरी बात, रुपीज जो 100 था, रुपीज 100 वो तुम्हारी फेस वैल्यू, इसी पर तुम्हें कंपनी क्या दे रही है? तुम्हें डिविडेंड दे रही है। तो कितना दे रही है बेटा? 12% किस पर दे रही है? ऑफ फेस वैल्यू पे, ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बेटा ये है अपनी फेस वैल्यू, ध्यान रखना, ये अपनी है फेस वैल्यू, दिस इज नॉट अ मार्केट वैल्यू, पहली चीज। तो ये अपनी इनकम आ गई 12/100 इंटू 100, तो ये तो आ गई इनकम, सही है। अब इन्वेस्टमेंट कितना था? सुनो मेरी बात, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट के लिए सुनना मेरी बात ध्यान से, इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू 100 थी, उसने परचेज किया बेटा, बॉट एट 4%, कंपनी बॉट, क्या लिख रखा था? परसेंट रिटर्न ऑन ₹100, 12% शेयर्स ऑफ अ कंपनी बॉट एट 4% डिस्काउंट। किस पर बेटा? जो परचेज किया गया, बॉट मीन्स खरीदना होता है, जो परचेज किया गया, या खरीदना बोलो, बॉट बोलो, परचेज बोलो, सब एक ही बात। किस डिस्काउंट पे किया गया? 4% पे। फेस वैल्यू जब 100 थी तब 4% डिस्काउंट, तो बेटा कितना हो जाएगा ये? बताओ ये कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा डिस्काउंट? 100 का 4% निकाल दो, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहली बात। ये तुम्हारा हो गया अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। आओ देखें अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना निकल रहा है, किस पर बेटा? 100 पर 4%। ठीक है, 100 डिस्काउंट कितना, कहाँ गया, कहाँ गया? ₹100, या सीधा लिख देते 4% ऑफ 100, तो ये आ जाएगा कितना? 4/100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल, ये आ गया 4। तो डिस्काउंट तो ₹4 का मिल गया, और 100 का था, फेस वैल्यू उसकी 100 थी, 4 का डिस्काउंट कितना हो गया? अब इन्वेस्टमेंट कितना हो गया उसका? बेटा इन्वेस्टमेंट हो गया है उसका 96। क्यों? क्योंकि 100 फेस वैल्यू थी, ₹4 का डिस्काउंट मिल गया, 96 हो गया। ये देखो साफ साफ निकला अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, इनकम कितनी थी? इनकम आपकी निकली है 12। ठीक है, 12 और इंटू 100, तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 12 8 जा 96, और ये आएगा आपका 8 1 जा 8, आई थिंक 12.5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा था आसान, मगर है नहीं, आप चीज़ों को आराम से देखिएगा। पहली बात तो ये डिसाइड है कि ये फेस वैल्यू है, ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं है, नंबर ऑफ शेयर से निकालने की जरूरत है नहीं। ठीक है, 12% आपका जो डिविडेंड आपको दिख रहा है, डिविडेंड भी एक तरीके से आपकी इनकम होती है, ये आपको पता है, बट ये डिसाइड करती है कंपनी। ठीक है, और ये परचेज किया 4% डिस्काउंट में, तो ₹100 फेस वैल्यू थी, उस पर 4% का डिस्काउंट हो गया, 96 एक्चुअल में उसका इन्वेस्टमेंट हो गया या उसका प्राइस हो गया। सही है, तो ये था आपका क्वेश्चन, फाइनली आंसर आपका 12.5 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा था? 6 गायब हो गया, 7, हाँ 7 पे आ जाए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2x1, एक मैट्रिक्स ए है और बेटा इसका ऑर्डर है 2x1, सही है, एंड मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर कितना है बेटा 2x2, सही है, 2x2 आर एडेड, दोनों का प्लस किया गया, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस बी। तो भैया ए प्लस बी पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है ये। ठीक है, ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिक्स का, ये भी 2x2 होती तो
एडिशन हो जाता। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए थोड़ा सा कोशिश करें कि ऑर्डर सेम रहे, ठीक है, डिफरेंट में नहीं हो सकता, है ना। मल्टीप्लाई का केस अलग है, वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग एडिशन की बात कर रहे हैं, तो एडिशन में ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ये एडिशन नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर 2 क्रॉस 2 होता तो हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7th पार्ट। आते हैं लास्ट पार्ट पे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बैंकिंग का क्वेश्चन है। मिस्टर राहुल डिपॉजिटेड ₹11,700 इन आरडी अकाउंट फॉर 1.5 years, ठीक है। तो आरडी अकाउंट में पर मंथ आप डिपॉजिट करते हो, सबको पता है। तो द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम पर मंथ, राहुल ने मंथली कितना डिपॉजिट किया। तो अब सुनो, डिपॉजिट जो होता है, डिपॉजिट का मतलब है क्या, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि आप पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हो, तो वन एक तरीके से पी मींस प्रिंसिपल जो आप डिपॉजिट कर रहे हो पर मंथ, एंड नंबर ऑफ मंथ पता हो, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ मतलब एन हम लोग लेते हैं बैंकिंग के अकॉर्डिंग। अब डिपॉजिट कितना है, डिपॉजिटेड ₹11,000, ये है इसका डिपॉजिट 11,700 इक्वल प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है। द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम पर मंथ, जो पर मंथ वी आर डिपॉजिटेड दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। नंबर ऑफ मंथ एंड मींस नंबर ऑफ मंथ, तो नंबर ऑफ मंथ कितना हो गया बेटा बताओ, 12 प्लस है 1.5 year है, बताओ कितना हो जाएगा, बोलो बोलो कितना हो जाएगा, 18 मंथ, है ना। लिख देता हूँ क्योंकि 1.5 इज इक्वल 18 मंथ लिख लेना, ठीक है, या 18 आप लिख दो, ज़्यादा बढ़िया, मंथ मत लिखो, ठीक है। 18 मंथ होते हैं 1.5 year में, ये पता होना चाहिए। तो फाइनली पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू निकाल दो भाई, 11,700 अपॉन में 18, बताओ कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 650 आई थिंक आना चाहिए, सही है, करें। 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, सही है, 3 3 जा कितना हो गया 9 और 3 9 जा 27, तो सही है, 6 6 जा 36 हो जाएगा भाई, 3900 अपॉन में 6, तो 6 6 जा 36 और फिर आ रहा है कितना, 9 माइनस 6 कितना हुआ 3, 6 5 जा 30, सही है, 650 हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हुआ जाके। तो इस तरीके से ये आपके अगर चैप्टर आपने रिफ्लेक्शन तक अगर कंप्लीट कर लिया है, तो ये सारे एमसीक्यू मैंने कंप्लीट कर दिए, ठीक है बच्चों। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए। आपका अपना चैनल सरसोभित द्विवेदी, और ये केवल और केवल मैथमेटिक्स के सारे बच्चों के लिए, आईसीएससी क्लास 10th और आईएससी और सीबीएसई क्लास 12th दोनों ही सेक्शन के डिफरेंट बोर्ड के बच्चे, स्पेशली आईसीएससी के बच्चे पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। बट हाँ, क्लास 12th के लेवल पर अगर आप बात करें तो ये आपका जो चैनल है वो आईएससी और सीबीएसई दोनों के लिए है, ठीक है। बट क्लास 10th के लेवल पर आई एम टीचिंग ओनली आईसीएससी कंटेंट, ओके बच्चों। तो टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।